हम गोकू वर्सेस स्पार्टा गोहान की लड़ाई पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू ने एक बहुत ही ताकतवर अटैक स्पार्टा गोहान की तरफ शूट किया था। गोकू अपना अटैक करते हुए चिल्लाता है, गोहान मुझे माफ कर देना। गोकू अपनी पूरी ताकत से अपना कामेहामेहा अटैक शूट कर रहा होता है। गोकू जानता है कि गोहान अगर यहाँ पर होता तो वो गोकू से क्या चाहता। गोहान जिस पे डीमन स्पार्टा ने कब्जा कर लिया है। स्पार्टा गोहान ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गोकू अपने बेटे यानी गोहान पे इतना ताकतवर अटैक शूट करेगा। स्पार्टा गोहान गोकू पे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम चालाक छुछुंदर, तुम मुझे आखिर कहां पर लेकर चले गए थे। स्पार्टा गोहान अपनी एनर्जी से गोकू की एनर्जी को पुश करना शुरू कर चुका होता है। स्पार्टा गोहान गोकू की एनर्जी को पकड़ के अपनी एनर्जी से पुश करना शुरू कर चुका होता है, पर वो अभी भी उस फ्लैशबैक की वजह से परेशान होता है, जो फ्लैशबैक उसने भी कुछ ही मोमेंट्स पहले देखा था। गोकू समझ नहीं पा रहा होता कि स्पार्टा गोहान किस बारे में बोल रहा है। गोकू बोलता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। गोहान, क्या तुम उसके अंदर से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सोच कर कि उसका बेटा गोहान अभी भी स्पार्टा गोहान के अंदर जिंदा है, गोकू हल्का सा हिचकिचाने लग जाता है। तभी हम स्पार्टा गोहान के पैरों को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो जमीन तक पहुंच चुका होता है और गोकू के कामेहामेहा के अटैक के प्रेशर की वजह से वो जमीन के अंदर धंसे जा रहा होता है। तभी डीमन स्पार्टा अपनी चाल चलता है और वो गोकू को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है, डैड ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। गोकू जैसे ही अपने बेटे की आवाज सुनता है वो एकदम से ही चौंक जाता है। उसके मन की हेजिटेशन और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। वो बोलता है, गोहान बेटा नहीं। पर तभी हम देखते हैं कि स्पार्टा गोहान अपना असली चेहरा दिखाता है। वो एकदम से ही एक इवल स्माइल के साथ हंसने लग जाता है। वो देख लेता है कि गोकू हेजिटेट कर रहा है। वो बोलता है, बेवकूफ सैयन, मैं ये ऑलरेडी महसूस कर सकता हूँ, उसका अटैक ऑलरेडी वीक हो रहा है, मेरे पास यही चांस है। तभी वेजिटा गोकू को समझाने के लिए चिल्लाता है, उसकी बातों में फिर से मत आओ जोकर, उसे जल्दी से खत्म करो। तभी ट्रंक्स भी बोलता है, फादर ये बिल्कुल पिछली बारी की तरह हो रहा है, हमें उसकी मदद करनी होगी, चलिए हम गोहान पर उसके पीछे से हमला करते हैं। पर ट्रंक्स के आइडिया के बारे में बिना ज्यादा सोचे वेजिटा बोलता है, नहीं, ये कैकारोट की लड़ाई है, ये उसी का डिसीजन होगा, उसे आखिरकार फैसला करना होगा कि क्या वो सभी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है या नहीं। अगर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो समझ लो कि हम शुरुआत से ही ये लड़ाई हार चुके थे। तभी स्पार्टा गोहान गोकू के बेटे होने का ड्रामा करते हुए चिल्लाता है। वो गुस्से में बोलता है, आपको सबक सिखाने का समय आ गया है फादर। हम देखते हैं कि स्पार्टा गोहान अपने दोनों हाथों को मिलाता है और आखिरकार वो अपना अटैक शूट करने के लिए तैयार होता है। तभी वो चिल्लाता है, स्पार्टा गोहान अपना एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करता है। वो चिल्लाता है, अब पीछे हो जाओ। स्पार्टा गोहान आखिरकार अपने अटैक को शूट करता है ताकि वो गोकू के अटैक को पीछे पुश कर सके। जल्दी हम देखते हैं कि स्पार्टा गोहान कामयाब भी हो रहा होता है और गोकू का अटैक पीछे की तरफ पुश होने लग जाता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो गोकू अटैक को पुश करने में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से किसी वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। गोकू अपना मुंह खोलता है और चिल्लाता है, कामे हामे स्माइट। हम देखते हैं कि गोकू एक बार फिर से अपनी आर्च एंजल फॉर्म में आ जाता है। उसकी चेस्ट और चिन पर बहुत ही चमकदार आर्मर आ जाता है और इसी के साथ वो अपने सबसे ताकतवर अटैक यानी कि कामेहामेहा को स्माइट की एनर्जी के साथ मिला के शूट करता है। इस एनर्जी को देखते ही स्पार्टा समझ जाता है कि ये क्या है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो बोलता है, ये तो एक डीमन होने के नाते उसकी डार्क एनर्जी की वजह से वो एकदम से ही पहचान जाता है कि इस एंजेलिक एनर्जी के सामने वो नहीं टिक पाएगा। जल्दी हम देखते हैं कि आर्च एंजल गोकू का स्माइट अटैक आखिरकार डीमन स्पार्टा तक पहुंच जाता है और उसे पूरी तरीके से घेर लेता है। स्माइट की प्योर व्हाइट एनर्जी के अंदर हम देखते हैं कि डीमन स्पार्टा दर्द से कर रहा होता है। डीमन स्पार्टा इस अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पर तभी हम एक कोइंसिडेंस देखते हैं। एक तरफ गोकू होता है जो कि स्माइट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक और एंजल होता है जो कि स्माइट एनर्जी का ही इस्तेमाल कर रहा होता है, वो भी एक डेविल को हराने के लिए। हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो की हालत स्माइट एनर्जी के अंदर खराब हो रही होती है। वो स्माइट एनर्जी के अंदर काफी दर्द में लग रहा होता है। वो बोलता है, डाई, तुमने आखिर ये कब सीखा। लूसिफ वेजिटो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि वो स्माइट होकर सेक्टर 10 में ना पहुंच जाए। पर लूसिफ वेजिटो की हालत को देख के ये बात क्लियर होती है कि ये बस समय की बात है कि फाइनल डेविल को भी आखिरकार हराया जा चुका होगा। वेजिटो भी डाई को देख के काफी हैरान लग रहा होता है। वो बोलता है, डाई, डिवाइन स्माइट लूसिफ वेजिटो पे भी उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि उसने रानी पे किया था। तुमने बिल्कुल सही समय पे इसका इस्तेमाल किया बढ़ो। लूसिफ वेजिटो के खिलाफ लड़ाई के बाद वेजिटो की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। पर जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लूसिफ वेजिटो इस वक्त हार रहा है, उसका स्माइट होना उस टोडेल के मुकाबले काफी ज्यादा स्लो है। पर ये बात क्लियर है कि इस वक्त वो कुछ भी करने लायक नहीं है। मेरे पास यही चांस है, ये बिल्कुल सही समय है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वेजिटो भी अटैक करने के लिए लूसिफ वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो लूसिफ वेजिटो की इस हालत में उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि डाई वेजिटो को देख के चिल्लाता है और बोलता है, गॉड किलर रुक जाओ।
हम देखते हैं कि गॉड किलर वेजिटो जैसे ही डाई की आवाज सुनता है वो एकदम से ही चौंक जाता है। वेजिटो अटैक करते वक्त जहाँ पर था वो वहीं पर रुक जाता है। वेजिटो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। वो बोलता है डाई तुम आखिर ये क्या बोल रहे हो, तुम आखिर मुझे रोक क्यों रहे हो। डाई जो कि अभी भी अपने डिवाइन स्माइट का इस्तेमाल कर रहा होता है वो वेजिटो को समझाते हुए बोलता है तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा अगर तुम स्माइट अटैक को टच करोगे तो। अगर तुम स्माइट के ज्यादा नजदीक जाओगे तो तुम भी उसी की तरह नीचे भेज दिए जाओगे। कोई भी अटैक मत करो, किसी भी एनर्जी बीम का इस्तेमाल मत करो। तुम जानते हो कि ये सब कुछ बेकार है क्योंकि रानी के समय भी तुम ये सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हो। एक बारी जब स्माइट का अटैक शुरू हो चुका है तो उसमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। गॉड किलर वेजिटो अपनी जगह पर ही रुक जाता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। पर उसकी एनर्जी, मुझे उसकी एनर्जी की जरूरत है। डाई क्या तुम उसे बस थोड़ा सा कमजोर नहीं बना सकते हो। तभी हम लूसिफ वेजिटो को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में लग रहा होता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है बेवकूफो, तुम मुझे स्माइट कर रहे हो और उसके बाद क्या, तुम्हारे पास मेरी एनर्जी नहीं होगी जिसकी क्लियरली तुम्हें जरूरत है। वेजिटो तुम लूसिफ को टच कर पाओगे इसका कोई चांस ही नहीं है अगर तुम मुझे नहीं हरा सकते हो तो। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मुझे स्माइट कर दिया गया तो तुम दोनों यहीं पर फंस जाओगे। वेजिटो और डाई दोनों ये बात सुनते ही एकदम से चौंकते हैं और दोनों के मुंह से निकलता है क्या। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि बिल्कुल सही, इस बारे में जरा सोचो। तुम यहाँ से सिर्फ एक तरीके से निकल सकते हो और वो तब जब तुम खुद डेविल बन जाओ और तुम मॉर्टल रेल्म में किसी वेसल को ढूंढो जिसे तुम पोजेस करके मॉर्टल रेल्म में जा सको, जैसा कि लूसिफ ने तुमसे पहले ये किया था। और तुम डेविल सिर्फ एक तरीके से बन सकते हो, वो तब जब मैं मरूंगा। और अगर मैं गलती से सेक्टर 10 में चला गया तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि तुम्हें फिर से नीचे जाके सेक्टर 10 में मुझे ढूंढना होगा ताकि तुम मुझे मार सको, जिसके बाद लड़ते हुए तुम्हें फिर से यहाँ पर वापस आना होगा, यानी कि एक बारी फिर से सभी सेक्टर के डीमन एम्परर्स को मारते हुए। ये सुनते ही वेजिटो बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है नहीं नहीं। वेजिटो फिर से वो सब कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वेजिटो चिल्लाता है डाई रुको, तुम्हें ये अभी रोकना होगा, हमें ये किसी और तरीके से करना होगा। वेजिटो डाई को रोकना चाहता है इससे पहले कि देरी हो जाए। डाई चिल्लाता है नहीं, हमें लूसिफ को अभी हराना होगा, मैं उसे अभी हराऊंगा, मैं होऊंगा जो कि आखिर में जीतेगा। मेरा विश्वास करो, वो मेरा भाई है, मैं उसके झूठ को पहचान सकता हूँ। वो झूठ बोलकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। ये स्माइट उसे यहाँ से मिटा देगा जिसके बाद यहाँ पर उसका सिर्फ एक शैल रह जाएगा और हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब मैं रुकने नहीं वाला गॉड किलर। तभी हम फिर से लूसिफ वेजिटो की हालत देखते हैं। हम देखते हैं कि वो जमीन के अंदर धंसे जा रहा होता है। वो खुद को स्माइट होने से ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। वो चिल्लाता है तुम बेवकूफ। वेजिटो से बात करने के बाद डाई का रिजॉल्व और भी ज्यादा बढ़ गया है और वो लूसिफ को जल्द से जल्द स्माइट करना चाहता है, इसीलिए उसके अटैक की इंटेंसिटी भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई होती है। और हम देख सकते हैं कि लूसिफ वेजिटो की टेल उसकी आंखों के सामने मिटना शुरू हो चुकी है। लूसिफ वेजिटो बोलता है डाई तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम दोनों तब भी यहीं पर होगे, अब ये बस समय की बात है बेवकूफ। कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो वो करो, तुम बस होनी को टाल रहे हो। लूसिफ वेजिटो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी कुछ सेकंड्स में पूरी तरीके से मिट जाएगी। तभी हम देखते हैं कि डाई एकदम से चौंकता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदलते हैं। ये क्लियर नहीं होता कि डाई लूसिफ वेजिटो की बात की वजह से इतना चौंका है या फिर कुछ और हुआ है। तभी डाई के मुंह से बहुत ही घबराने की आवाज आती है। वो बोलता है नहीं नहीं, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इस समय ऐसा मत करो। डाई को देखकर ये बात क्लियर है कि कुछ ऐसा जरूर है जो कि सही नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि डाई के पीछे वेजिटो बिल्कुल इमोशनलेस खड़ा होता है। वेजिटो को देख के पता चल रहा होता है कि उसके इंटेंशन ज्यादा अच्छे नहीं हैं। डाई को देख के पता चल रहा होता है कि वो भी जानता है कि अब क्या होने वाला है। पर इससे पहले कि वेजिटो अपना काम शुरू करता, हम देखते हैं कि डाई पीछे की तरफ देखता है। आखिर में वेजिटो डाई से कुछ कहना चाहता है। वेजिटो अपने पुराने दुश्मन से बोलता है मुझे माफ करना डाई, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रहे हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लूसिफ के खिलाफ कितने बुरे तरीके से जीतना चाहते हो, पर मैं ये होने नहीं दे सकता, इस तरीके से नहीं। रानी के डेविल जीन को बॉटम लेवल पर भेजना अलग बात थी, पर यह बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर मैं लूसिफ को सच में रोकना चाहता हूँ तो। आखिर में तुम भी एक गॉड ही हो जो कि हमेशा से ही मेरा हिस्सा बनने वाले थे, पर मैं ये भी मानता हूँ कि पिछले कुछ समय में तुमने मेरा काफी साथ दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, पर अब से हम कभी भी अलग नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी सेल टेल को बाहर निकाल चुका होता है और वो अपनी सेल टेल को ऑलरेडी ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर घुसेड़ चुका होता है। वेजिटो ऑलरेडी डाई की एंजल लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका है। डाई इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, वो वेजिटो के धोखे की वजह से शॉक में होता है। डाई के मुंह से एंड में सिर्फ कुछ शब्द निकल पाते हैं। वो बोलता है वेजिटो। जल्दी हम देखते हैं डाई जो कि एक नौजवान की तरह दिखता था, जल्दी वो एक बुजुर्ग की तरह दिखने लग जाता है।
जल्दी उसके साइन सिंबल्स भी गायब हो जाते हैं और वो सिर्फ एक कंकाल की तरह दिखने लग जाता है। लूसिफ वेजिटो हैरान होता है क्योंकि स्माइट रुक गया होता है। वो बोलता है ये रुक गया। डाई अब एक कंकाल की तरह वेजिटो के सामने होता है और वेजिटो डाई से बोलता है गुड बाय डाई। आखिरकार वेजिटो का सीजन 1 का सबसे बड़ा दुश्मन एब्सॉर्ब हो चुका है। वेजिटो इसके बाद डाई के कंकाल को जमीन पे फेंक देता है। उसी समय हम देखते हैं कि लूसिफ वेजिटो भी खड़ा होने लग जाता है। लूसिफ वेजिटो बोलता है कि तुमने सच में ये कर दिया, ये बच्चा सच में लूसिफ ही है, माफ करना डाई, पर यहाँ पर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। वेजिटो ने अभी जो कुछ भी किया होता है उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है। उसके चेहरे पे ना खुशी और ना ही दुख का कोई एक्सप्रेशन होता है। लूसिफ वेजिटो पे हंस रहा होता है। वो बोलता है भाई तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, हम दोनों आखिरकार बिल्कुल एक जैसे हैं। हम लोगों के आसपास कोई भी सेफ नहीं है, हम लोग खुद भी नहीं। एक तरफ लूसिफ वेजिटो हंस रहा होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल शांत रहता है, उसका सर नीचे की तरफ होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना सर उठाता है। वेजिटो बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। वेजिटो लूसिफ वेजिटो को घूर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी एक आंख ब्लू रंग की हो चुकी होती है। वेजिटो अब रानी की तरह पूरी तरीके से एक नेफिलिम में बदल चुका होता है। वेजिटो अब यहाँ से आगे क्या करेगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।